आशीषें क्यों रुक रही है? इन 4 आदतों को छोड़े और जीवन बदले। क्या आपने कभी सोचा कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी आपके जीवन में आशीषें पूरी तरह नहीं पहुंच रही हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बाधा आपकी उन्नति को रोक रही है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए सुख और समृद्धि चाहता है, लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें स्वर्ग से आने वाली आशीषों के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। आज हम 4 ऐसी आदतों पर चर्चा करेंगे जो शायद आप अनजाने में रोज करते हैं, लेकिन वे आपकी आशीषों को रोक रही है। इन्हें आज ही छोड़ दे और आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। पहली आदत, नकारात्मक शिकायत करना। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं। शिकायत एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है और हमारे शब्द हमारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। बाइबल में इस्राएलियों का उदाहरण है जिन्होंने मिस्र से निकलने के बाद हर बात पर परमेश्वर और मूसा से शिकायत की। परिणाम स्वरूप उन्हें वादा की गई भूमि में प्रवेश नहीं मिला। गिनती में लिखा है, मैं कब तक इस बुरे समुदाय की कुड़कुड़ाहट सहूं जो मेरे खिलाफ बड़बड़ा रहा है। शिकायत करना ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा नहीं करते। जब आप बार बार कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, या प्रार्थना का क्या लाभ, तो ये शब्द आशीषों को नहीं बल्कि विनाश को आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी उसका धन्यवाद करें। जब आप हर हाल में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो स्वर्ग आपके लिए द्वार खोलता है। शिकायत शैतान को आकर्षित करती है, लेकिन धन्यवाद और प्रशंसा परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाती है। खुद से पूछें, क्या मेरी जुबान हमेशा शिकायतों से भरी रहती है? यदि हाँ, तो आज से उसे कृतज्ञता के शब्दों से बदल दे। दूसरी आदत, परमेश्वर के लिए समय न निकालना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी व्यस्त हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, स्कूल, ऑफिस, परिवार और दोस्तों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया उसके लिए समय नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ गहरा रिश्ता बनाएं, लेकिन जब हम दिन में एक पल भी प्रार्थना या बाइबल पढ़ने के लिए नहीं निकालते तो हम उस स्रोत से कट जाते हैं जहाँ से आशीषें प्रवाहित होती है। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, जैसे डाली बेल में बनी न रहे तो वो स्वयं फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने बिना फल नहीं ला सकते। इसका अर्थ है कि यीशु से जुड़े बिना हम सच्ची सफलता या आशीष नहीं पा सकते। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है, या बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन यही आदत हमें आत्मिक रूप से कमजोर करती है। फिर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों असर नहीं कर रही है। परमेश्वर कोई औपचारिक संबंध नहीं चाहता, वो हमारा पिता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से रोज बात करता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे रोज संवाद करें। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते तो आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं अस्थिर हो जाती है। कदम, सुबह मोबाइल उठाने से पहले हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और कहें, प्रभु इस नए दिन के लिए धन्यवाद। मेरी अगुवाई करें। जैसे एक मोबाइल बिना चार्ज के बेकार हो जाता है, वैसे ही एक इंसान जो परमेश्वर से नहीं जुड़ा आत्मिक रूप से खाली हो जाता है, लेकिन जो रोज परमेश्वर से जुड़ता है वो आशीषों से भर जाता है। तीसरी आदत, दूसरों से जलन करना। जलन एक छिपा हुआ जहर है। बाहर से हम हंस सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से हम दूसरों की प्रगति देखकर जलते हैं तो हम अपनी आशीषों का द्वार बंद कर रहे हैं। जब हम किसी की नौकरी, सफलता या खुशी देखकर सोचते हैं, इसके पास क्यों, मैं इससे बेहतर हूँ, तो हम परमेश्वर की योजना और समय पर संदेह करते हैं। नीति वचन कहता है, शांत हृदय शरीर के लिए जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। जलन ये दर्शाती है कि हम परमेश्वर की दी हुई चीजों से संतुष्ट नहीं हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। जब आप किसी और की सफलता देखकर दुखी होते हैं तो आप अपने जीवन की बुवाई भूल जाते हैं। जलन परमेश्वर को दुखी करती है क्योंकि वो चाहता है कि हम एक दूसरे की खुशी में शामिल हों और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। उदाहरण,
दो भाई हैं। एक भाई अपने भाई की नई साइकिल देखकर जलता है और चुपके से नाराज रहता है। दूसरा भाई खुश होकर कहता है, वाह कमाल की साइकिल है। अब बताइए पिता अगली बार किसे इनाम देना चाहेगा? परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। जो जलन छोड़कर दूसरों की खुशी में शामिल होता है, उसी के लिए परमेश्वर आशीषें तैयार रखता है। चौथी आदत, क्षमा न करना। क्षमा न करना एक भारी बोझ है जो आत्मा को जकड़ लेता है। कई लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन बाइबल सिखाती है कि क्षमा कोई भावना नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है। मरकुस में यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ हो तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करते, आपकी प्रार्थनाएं बाधित हो सकती है। क्षमा न करना नकारात्मकता, कड़वाहट और शैतान की योजनाओं के लिए द्वार खोलता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप स्वयं बंधन में पड़ जाते हैं। हो सकता है किसी ने आपको ठगा हो, अपमानित किया हो या दुख दिया हो, लेकिन जब आप उसे माफ करते हैं तो आप उस दर्द के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप उनके गलत को सही ठहराएं। क्षमा का अर्थ है कि आप उस दुख को अब और नहीं थामेंगे, आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति हर दिन एक भारी बोरा पीठ पर लाद कर चलता है। उसमें पुरानी चोटें, दुख और कड़वाहट भरी है। वो कहता है, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन वो नहीं जानता कि ये बोझ उसकी शक्ति चूस रहा है। एक दिन वो बोरा उतार देता है और कहता है, अब मैं इस दर्द को नहीं थामूंगा। उसकी चाल बदल जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है। यही होता है जब हम क्षमा करना सीखते हैं। निष्कर्ष, क्या ये 4 आदतें आपके जीवन में मौजूद हैं? क्या आप शिकायत करते हैं? क्या आप परमेश्वर को समय नहीं देते? क्या आप दूसरों से जलन करते हैं? क्या आपने किसी को माफ नहीं किया? यदि इनमें से कोई भी आदत आपके जीवन में है तो आज ही उसे त्याग दे। आपकी आशीषें दूर नहीं है, वे बस इन 4 बंद दरवाजों के पीछे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा स्वर सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा। आज वो द्वार खोलने का दिन है। शिकायत को कृतज्ञता से, व्यस्तता को परमेश्वर के लिए समय से, जलन को प्रेम से और कड़वाहट को क्षमा से बदल दे। आपका जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। कल्पना करें, एक बगीचा है जहाँ पौधे सूख रहे हैं क्योंकि उनकी जड़ें जहर से भरी है। शिकायत, जलन, कड़वाहट और परमेश्वर से दूरी। अब कोई आकर उन जहरों को साफ कर दे, मिट्टी को शुद्ध करे और पानी डाले। कुछ ही समय में पौधे हरे भरे हो जाएंगे। आपका जीवन भी ऐसा ही है। इन आदतों को हटाएं और आशीषें बहने लगेंगी। प्रार्थना, प्रभु यीशु हमें इन आदतों को छोड़ने की शक्ति दे, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दे। आमीन। यदि ये संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी आत्मिक जागरूकता पा सकें।